गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 25 में ज्वाइन विद रवि यूट्यूब चैनल स्वागत करता है। इसी के साथ आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का टॉपिक है डियर। ध्यान दीजिएगा, ये दो ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक होता है इट और एक होता है डियर होता है। क्लियर है ना? तो इट को हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, डियर को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप कवर कर लेते हैं तो हमेशा के लिए फुर्सत हो जाता है। पहली बात तो ये है, ये जो डियर है ये दो तरीके से काम करता है। एक ही काम करता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, जहां पर ये बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, कोई सेंस नहीं देता, नॉनसेंस रहता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चा? एकदम आज जोर पूरा, एकदम बारिश के मौसम में अच्छे से पढ़ना है। एकदम आज तो डियर की वाट लगा देनी है। क्लियर है ना? समझ में आया? डियर को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में रहता है तब डियर मतलब नथिंग, डियर मतलब नॉनसेंस, बिल्कुल कमीना, कुत्ता, मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है। दैट्स व्हाई डियर इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो रिगार्डेड एज द न्यूट्रल सब्जेक्ट। क्लियर है भैया? और एक दूसरे सेंस में डियर को जब यूज किया जाता है तो वहां पर डियर को एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और जैसे ही डियर को एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, तुरंत डियर का सेंस वहां से निकलता है। क्या निकलता है? डियर का सेंस वहां से निकलता है। जब इसको एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तब वहां पर डियर एडवर्ब की तरह तो काम करता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है। किस रूप में भैया? एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है। यानी कि डियर मीन्स वहां ये किसी न किसी प्लेस को डिनोट करता है। समझ में आया? मतलब 100 में सीधी बात मैंने बताई, दो ही राज एक। डियर को यूज करना एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जहां पर नॉनसेंस होता है, दैट्स व्हाई न्यूट्रल होता है, कोई सेंस नहीं देता है ना? इसलिए इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट भी, नल सब्जेक्ट, डल सब्जेक्ट, है ना, एकदम बेकार का बोल सकते हो। बस डियर को एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, बाकी कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। लेकिन एक जगह डियर को यूज किया जाता है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में। और जब एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो उस सिचुएशन में डियर का जो सेंस निकलता है, या डियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है और उसका मतलब निकलता है वहां निकलता है, या उसका मतलब निकलता है उधर निकलता है। क्लियर है? इतना समझ में आया भाई? दो तरीके से काम करता है। लेकिन 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 सुनो ध्यान से, यहां से तो कोई पंगा नहीं है, क्योंकि यहां पर डियर का कोई मतलब नहीं निकलता। पंगा तब हो जाता है जब हमारे सामने ये आता है कि डियर के साथ इज भी आएगा, डियर के साथ आर भी आएगा, डियर के साथ वाज भी आएगा, डियर के साथ वर भी आएगा। ससुरा, ये पहला ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट की तरह काम ही नहीं करता है। ये क्या बात हुआ, है ना? यानी कि डियर के बाद इज तो आया है, लग तो रहा है कि डियर वाली है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये डियर वाली नहीं, ये इधर वाली है। क्लियर है ना? ये किधर वाली है? इधर वाली। ये क्या बात है? आओ इधर दिखाते हैं। मैं कहूँ एक राजा था, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब हुई जब 7 रानी हुई, तब दिक्कत हुई। समझ में आया? एक राजा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तब हुई जब 7 रानियां थी। एक राजा था, तब आप इंग्लिश बनाओगे डियर वाज अ किंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। समस्या तो तब हुई जब 7 रानी आई, तब डियर वाज नहीं लगा बच्चा, डियर वर लगा। डियर वाज नहीं लगा, क्या लगा? डियर वर लगा। एक नहीं 7 है। बताओ, किसी के पास एक भी नहीं, यहाँ 7 है। अन्याय है, राजा है भाई। क्लियर है? तो डियर वर क्या हो जाएगा? 7 क्वींस। कह दो नहीं नहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाला लिखो भैया, SEVEN। 7 और रानी मतलब क्वींस, 7 रानियां थी। तो भाई डियर की सिचुएशन ऐसे होता है कि डियर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। डियर बेचारा न्यूट्रल है, ना तो कोई मतलब दे रहा है, ना इसकी कोई इज्जत है, ना इसके अनुसार कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही। बेचारा डियर, क्या बताऊं।
चलिए अब यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कवर किया कि देयर को दो तरीके से यूज करना है, एक बार साथ में बोलोगे? ओके वेरी गुड। देयर को दो तरीके से यूज करना है, एक तो एज एन एडवर्ब, और जब ये एडवर्ब के रूप में यूज होता है तब वहां पर वो एडवर्ब आप प्लेस की तरह काम करता है और सेंस क्या निकलता है? बोलो, सेंस क्या निकलता है? वहां का सेंस निकलता है जब देयर को एक एडवर्ब की तरह काम किया जाता है। लेकिन 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 कहानी बाकी है। प्रॉब्लम इससे नहीं होती, प्रॉब्लम इससे होती जब देयर नॉनसेंस जैसा काम करने लगता है, देयर कोई मतलब नहीं निकलता, देयर सब्जेक्ट की तरह तो रहता है लेकिन उसकी कोई सब्जेक्ट के रूप में कोई वैल्यू नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती। एक राजा था बेचारा, एक राजा था। कितना राजा था? एक राजा था। तो यहाँ पर लगा देयर, देयर वाज अ किंग हुआ, देयर वाज अ किंग हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं 7 रानियां थी, बेचारी रानियां सारी भरती थी पानियां। क्लियर है ना? 7 रानियां थी। प्रॉब्लम तब हुई जब राजा को प्रॉब्लम तब हुई जब एक नहीं 7 रानियां हो गई। तब यहाँ पर देयर वाज नहीं बल्कि क्या आ गया? देयर वर, और यहाँ पर हो गया 7 क्वींस। देयर वर 7 क्वींस, यानी कि देयर का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। देयर नॉनसेंस है, कमीना है, कुत्ता। नहीं ज्यादा नहीं। देयर मतलब नॉनसेंस है। देयर को न्यूट्रल सब्जेक्ट कहते हैं। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। देयर सब्जेक्ट की जगह यूज होता है लेकिन इसके अनुसार कोई काम नहीं होता है। काम होता है इसके पीछे जो है। किसके बारे में बात किया गया? राजा के बारे में बात किया गया। एक राजा तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा, 7 रानियां एक नहीं 7 हैं, प्लूरल है तो भाई प्लूरल। देयर के अनुसार कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन देयर काम कर रहा है सब्जेक्ट। देयर के अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं लेकिन देयर काम कर रहा है किसकी तरह? एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या देयर कोई सेंस निकल रहा है? देयर बेचारा न्यूट्रल रूप से बैठा। महाराज हम समझ लो बैठे हैं, बस हमें कुछ करो ना, हम कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए, इसीलिए देयर को क्या बोल दिया गया? न्यूट्रल सब्जेक्ट। देयर बेचारा इंट्रोडक्शन कर रहा, मैं सब्जेक्ट हूँ, बस केवल सब्जेक्ट हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं केवल साइन करता हूँ, बाकी जो भी कांड करवाना रहता है सब प्रधानमंत्री गृह मंत्री यही सब करते हैं, हम तो भैया साइन कर देते हैं, बस हमें सब जो है साइन करवा के लेते जाते हैं। देयर यही करता है, न्यूट्रल रूप से ये इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट या जो है एज अ इंट्रोडक्शन है ना, क्या यूज किया जाता है? एज अ इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं या न्यूट्रल सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन सुनो भाइयों सुनो, प्रॉब्लम ये है कि एक राजा था, गुरुजी राजा के लिए देयर लगाए, रानी के लिए देयर लगाए। मान लो अगर हम आ जाएं तो, मान लो एक जंगल में एक शेर हो, तो मान लो एक नहीं एक जंगल में 1000 शेर थे, तब क्या लगाओगे? है ना? तो इसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना है, जब कोई अनिश्चित वस्तु की बात हो, किसकी बात हो बच्चा? अनिश्चित वस्तु की बात हो, बोले तो इनडिफिनिट ऑब्जेक्ट की बात हो। अनिश्चित वस्तु का मतलब क्या? जो कि डिफिनिट ना हो, जो कि इनडिफिनिट हो, नॉट डेफिनेट, जो निश्चित ना हो। जब अनिश्चित वस्तु की बात हो, अनिश्चित व्यक्ति की बात हो, है ना, अनिश्चित किसी व्यक्ति की बात हो, वस्तु की बात हो, इन सब की, या जो किसी स्थान की बात हो, कुछ भी बात हो, है ना, जब अनिश्चित, लेकिन रहना क्या चाहिए? अनिश्चित रहना चाहिए, ठीक है। तब उस चीज का अस्तित्व दिखाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? देयर का यूज करना पड़ता है। लेकिन देयर नॉनसेंस रहता है, वहां पर देयर एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या देयर न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, देयर का कोई मतलब नहीं होता। तो एक पॉइंट लिखो भैया, एक पॉइंट लिखिए, देयर का यूज किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति, देयर का यूज किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति की स्थिति या अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए देयर का यूज अनिश्चित वस्तु व्यक्ति, है ना, की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, या जो आप बोल सकते हैं व्यक्ति का अस्तित्व, क्या बोल सकते हैं? अस्तित्व, या जो अनिश्चित व्यक्ति की स्थिति, अस्तित्व, या जो है मौजूदगी, क्या बोलेंगे? मौजूदगी दिखाने के लिए देयर का यूज किया जाता है। देयर का यूज कहां करेंगे? किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी को दिखाने के लिए देयर का यूज किया जाता है। इतना लिखे। और भाई ध्यान दो, देयर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएगा,
देयर के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएगा, देयर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ये डिपेंड करेगा इसके बाद कौन आया है, ये डिपेंड करेगा इसके पहले वाले। ये ऐसा नक्शा बना लेना ताकि आप सही सही तरीके से देयर के घर पहुंच जाना। आप अपने घर तो पहुंच ही जाते हो ना, देयर के घर आपको पहुंचना है। देयर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएगा, देयर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी आएगा। अगर सिंगुलर की बात होगी तब सिंगुलर वर्ब लगाना, है ना। अगर प्लूरल की बात होगी तब क्या लगाना, प्लूरल वर्ब लगाना। देयर के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। देयर के साथ वाज भी आया, देयर के साथ वर्ब भी आया। मान लो राजा साहब को जिंदा करते, एक राजा था मरा, जिंदा करते। एक राजा है बेचारा, राजा जिंदा हो गया, बड़ा अच्छा था, फिर से जन्म लिया। एक राजा, प्रेजेंट में बात है, आपको अरे गुरुजी जिंदा होगा तो इज लगा दो ना। देयर वाज देयर इज अ किंग। 7 रानियां थी, नहीं रानियां हैं, मैंने देखा है, कल मेरे सपने में आई थी। हाँ सच में आई थी। मैंने कहा भाग, नहीं तो भरवाएंगे तुझसे पानी। भाग गई तुरंत। तो यहाँ ये 7 रानियां, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या करोगे, वर नहीं बल्कि आर लगाओगे। समझ में आया। ये तो साला बहुरूपिया है, बिल्कुल डिपेंड करेगा देयर के बाद या देयर वाले कंडीशन में किसके बारे में बात हो रही है। अगर निश्चित सिंगुलर वस्तु के बारे में बात हो रही तब सिंगुलर वर्ब लगाना। अगर प्लूरल वर्ब की बात हो रही, प्लूरल चीजों के बारे में बात हो रही है, 7 रानियां थी, 7 जंगल थे, कुछ इस तरीके से बात हो, तब वहां क्या लगाना भैया, प्लूरल वर्ब लगाना। ऐसा नक्शा बना लो ताकि भूलो मत। बनाइए, जल्दी छापिए। देखिए भैया, मैंने बताया कि देयर का यूज आपको अनिश्चित वस्तु के लिए करना है, इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट के लिए करना है। एक लड़का है, कौन लड़का है, क्या नाम है, नहीं पता, बस क्या है, एक लड़का है। एक लड़का है, हाँ क्या लड़का है, नाम का है ना, कहाँ का है, बस एक लड़का है। क्या एक लड़के के बारे में पहचान है, मतलब वो लड़का डिफिनिट है कि इंडिफिनिट, इंडिफिनिट है। एक लड़का है का मतलब कोई एक लड़का है, वह जो रोज स्कूल जाता है, मैं रोज देखती हूँ उसको, ठीक। तो एक लड़का है तो क्या होगा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ 4 लड़के हैं, एक नहीं 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। क्या डिफिनिट ना, इंडिफिनिट है। तो देयर वर 4 बॉयज। हमने कहा एक लड़का है तब क्या लगा, देयर इज अ बॉय। मैंने कहा 4 लड़के हैं तब आपने क्या लगाया, देयर आर 4 बॉयज। 4 क्यों लगा, आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं 4 की बात हो रही है भाई, इसके अनुसार काम होता है। अभी मैं समझाया गया था ना। पहला यूज समझ में आया, इंडिफिनिट। मैं कहूँ इस कुएं में मेढक हैं, इस कुएं में मेढक हैं, तो देयर आर फ्रॉग्स। एक नहीं 1000 है, तमाम है। तो देयर आर फ्रॉग्स। देखो इस कुएं में मेढक है, इसका मतलब कोई मेढक है पता नहीं है, इंडिफिनिट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो देयर आर, हाँ बाकी ये कंफ्यूजन रहता है, कैसे पता चलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर हो पाएगा देयर का यूज। क्लियर, खासकर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला। तो इस कुएं में एक मेढक है तो क्या होगा, देयर आर फ्रॉग्स, देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल। एक जंगल में एक राजा था, ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। या मैं कह दूं किसी राज्य में एक राजा रहता था, किसी राज्य में एक राजा रहता था, ना तो राज्य का था पता, ना ही राजा का था पता है, कोई और राज्य कोई और राजा है, समझ रहे हो ना। तो इंडिफिनिट है। देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग इन अ किंगडम। एक राज्य में एक राजा रहता, बताओ समझ पाए। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना, याद रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो यहां क्या लगाओगे, क्या इट लगा सकते हो। अगर आप कह रहे हो मेरे गांव में, एक मिनट सुनो ध्यान से, यहां से समझो कॉन्सेप्ट को, है ना। एक मिनट सुनो ध्यान से, यहां पर समझो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से। देखो क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि मेरे गांव में क्या है, बोलो भाई, मेरे गांव में एक मंदिर है, यक्कई मंदिर है, गौना बड़ा कमजोर है, गरीब है। मेरे गांव में एक मंदिर है। कितने मंदिर है मेरे गांव में, क्या है, एक मंदिर। तो कब, क्या नहीं, कब नहीं, क्या, किसे, किससे, किसको, क्या मैंने बताया, क्या, किसे, किससे,
किसको, किससे, किससे, हाँ। तो क्या किसे, किससे, किसको का जो आंसर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कई सारे लोग मेरे गांव में एक मंदिर को ऐसे बनाते, आ टेम्पल, एक मंदिर, इज मतलब है इन माई विलेज, मेरे गांव में। अरे गधे, ये बताओ क्या कभी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है? नहीं होता है ना, तो काहे शुरू कर रहे हो? होता है। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं शुरू होता है। ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट की तरह नहीं काम करेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। इसलिए भाई पंगा हो जाएगा ना। देखो, बोलने में चल जाएगा, सुनने में चल जाएगा, सब में चल जाएगा। ग्रामर कहेगा भाई नंबर फूंक ताप के बराबर कर देंगे। ध्यान दो, ग्रामर का मतलब होता है किसी भाषा को सही तरीके से पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना। तो ये सही तरीका है ग्रामर के अनुसार। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? वर्ब के बाद रखा जाता है ना। यानी क्या करोगे? इज आ टेम्पल, क्या करोगे? इज आ टेम्पल। अब ससुरा सब्जेक्ट को कहाँ से पैदा करें? तो ग्रामर दादा कहते हैं बेटा टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। मैं हूँ, मेरे पास दो ऐसे हैं जहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं रहता उनको भेजा जाता है। एक तो ईट है और एक डियर है। तो यहाँ पर डियर लगा दो तुम, क्या होगा? डियर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब ईट क्यों नहीं लगेगा? मोए दादा सीटी बजाते हैं, बारिश में निपट गए। ईट का यूज तो मंथ के लिए, ईयर के लिए। मोए, मो से हो गया, एम ओ से हो गया मंथ, ई से हो गया ईयर, दादा डे, डेट, सिटी सीजन, टाइम, और जो है रेन या कोई नेचुरल हजार्ड हो वहां पर ईट आएगा ना। अब समझ में आया? बढ़िया क्लियर हो पाया? क्या मैंने अच्छे से समझाया? ठीक है, आते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब ध्यान से समझो। घर में राम है, घर में राम है, ऊपर घनश्याम। घर में राम है तो घर में कौन है? राम। ठीक है, तो इसको एक तो जनरल तरीका आप बोल सकते हो, आराम इज इन हाउस। एक राम घर में, एक राम है या कई राम है? सबके मुंह में राम राम है। ठीक है, तो घर में एक राम है। यहाँ राम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, राम एक नाम के लड़के की बात कर रहे हैं। तो घर में एक राम है या घर में राम है, देयर इज अ राम इन हाउस या इन माई होम या इन द होम या इन द हाउस। समझ में आया ये? लेकिन अब भैया दूसरा अगर मैं कहूँ मैं वहां बैठ जाऊं, उधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ मत आओ, उधर जाओ, उधर जाओ, किधर? उधर जा, जा कबूतर जा, उधर जा। तो अब आप कहोगे अच्छा जा, गो। उधर की इंग्लिश, उधर मतलब मैं को नहीं नहीं उधर मत जा, वहां जा। इज्जत दे रहे हैं, गाली दे, उधर जा, भाग। इज्जत दे, वहां जाओ, वहां जाइए, वहां जाइए, बैठकर थोड़ा सा आराम फरमाइए और बिल्कुल मत शर्माइए। अपना घरे चाय पीजिए और मजा लीजिए। ठीक है, चलो उधर जा या वहां जाओ। तो भाई गो, यहाँ उधर क्या आया है? किधर जाऊं? उधर जाऊं, कहाँ जाऊं? वहां जाऊं। तो कहाँ का आंसर है ना। तो जो कहाँ का आंसर होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ उधर जाओ, इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे? गो देयर। समझ में आया? तो यहाँ पर देयर को किसकी तरह यूज किया गया? उधर जाओ, गो देयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह के बारे में बता रहा है। समझ में आया भैया? जब देयर एडवर्ब की तरीके से आएगा तब देयर का मतलब उधर या वहां का सेंस निकलेगा। लेकिन जब देयर बेचारा, जब देयर का कोई सेंस नहीं निकलेगा तब तो न्यूट्रल बैठा रहेगा, चुपचाप कहेगा महाराज हम बैठे हैं, हमें छेड़ो मत महाराज। क्लियर है? समझ में आया? यस। अच्छा ठीक है, यहाँ पर उधर जाओ, गो दियर। मैंने क्या बोला? गो दियर, उधर जाओ या उधर जा या वहां जाओ, वहां जाइए, वहां जा, बैठ जा, फालतू दिमाग मत खा, मतलब वो अलग केस। लेकिन उधर जा या वहां जाओ, इसके लिए क्या यूज करना है? दियर। क्योंकि दियर का मतलब जब एडवर्ब के तरीके से तब या तो उधर का सेंस निकलेगा या तो वहां से सेंस निकलेगा। बताओ भैया समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो भाई रवि, ज्वाइन विद रवि आपके साथ है। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आग लगा देंगे, है ना। इंग्लिश क्या, इंग्लिश बड़ी प्यारी चीज है। क्लियर है? अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बुलवाएंगे तब तुम कहोगे एक्चुअली आई कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज बट बिफोर सम टाइम आई कांट स्पीक इंग्लिश नाउ।
I can speak English and write as well as। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। मेरा मम्मा पहले मुझे मारता था, लेकिन अब जो है नहीं मारता है। जब से मैं इंग्लिश बोलने लगा तब से मुझे बड़ा ढेर सारा प्यार करता है। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो भाई आप इसी के साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करता है, ये इस चैनल आपका है। और जो है बिल्कुल कमेंट करिए, एंड जो भी क्वेरी है, व्हाट एवर योर क्वेरी प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज विद यू। क्लियर है भाई? अब शुरुआत में नाटक करो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, कम से कम आप प्रयास तो कर रहे हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर इसी के साथ में स्टॉप करते हैं भाई। वही पुराना गाना फिर से है दोहराना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और भाई कमेंट, और उसके साथ में घंटा वाली जो है बटन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके नज़रों के सामने, है ना, आ जाए और आप देखो। बिल्कुल, या तो सरका दो, काम की चीज़ है तो सरकाओ, नहीं देखो, दिमाग में बसाओ, काम की चीज़ नहीं भाई, सरकाओ, बात जा कबूतर जा, ऐसे इंग्लिश। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, लेकिन आप लोग फीडबैक बताना मत भूलिएगा। ओके।